हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लो। सीआरएसयू यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के 4B एग्ज़ाम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो है आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, यानी अध्ययन क्षेत्रों तथा विषयों की समझ। आप कैसे किस चीज़ को पढ़ते हैं, कैसे सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज रखते हैं, आज हम इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो आपकी 2 यूनिट हैं और 2 यूनिट में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है दोनों में से। मतलब फर्स्ट यूनिट में से 1 क्वेश्चन और सेकंड यूनिट में से 1 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी होगा। टोटल क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर 5 मिलेंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। कैसे करने हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम बात करते हैं आपकी पहली यूनिट की, जो कि है द डॉक्ट्रिन ऑफ डिसिप्लिनरी, यानी आपका जो है अध्ययन क्षेत्र की नीति के बारे में आपको बात करनी है। इसके अंदर, इस पूरी यूनिट के अंदर जो सबसे मेन टॉपिक है, जो परसों के एग्जाम में आपके में आने वाली है, मीन्स आपका 15 तारीख का जो एग्जाम है 4B का सेकेंड ईयर का, उसके अंदर जो 101% क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा एकेडमिक डिसिप्लिनरीज के अंदर से। तो वो क्वेश्चन किस टाइप से हो सकते हैं वो सभी मैं आपको बताऊंगी। पहला तो आपको पता होना चाहिए मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन का आपको मतलब पता होना चाहिए। तो अध्ययन क्षेत्र के अर्थ, विशेषताओं तथा प्रकृति का वर्णन कीजिए। आपको पूरी तरीके से अध्ययन क्षेत्र का अर्थ, उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका वर्णन यानी प्रक्रिया या क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन में आएगा और 100% आएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका छोटा क्वेश्चन बन सकता है 4 नंबर का, वो है आपका अध्ययन क्षेत्र तथा अध्ययन क्षेत्र के विकल्प का वर्णन कीजिए, यानी आपका डिस्क्राइब डिसिप्लिनरिटी एंड अल्टरनेटिव टू डिसिप्लिनरिटी। यह आपका क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर के अंदर भी और 8 नंबर मतलब 16 नंबर के अंदर भी। 16 नंबर में आपका ये क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, वो है टीचर की नॉलेज और डिसिप्लिनरी के बारे में उसका बताना है टीचर का, और इसके साथ आपसे पूछ लेगा कि अल्टरनेटिव टू डिसिप्लिनरी क्या होता है। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जो मेन क्वेश्चन है, मतलब दूसरा मेन क्वेश्चन है, जो 101% आएगा ही आएगा, वो आपका क्या है आपकी इस बुक के अंदर, तो वो है आपका मल्टीडिसिप्लिनरी के साथ आपसे जो पूछा जा सकता है इंटरडिसिप्लिनरी पूछा जा सकता है, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी 2017, 2018, 2019 के अंदर आया हुआ है। फिर आपका जो मल्टीडिसिप्लिनरी है 2019, 17, 21 में आया हुआ है। और ये छोटे क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और बड़े क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसे छोड़ना नहीं। तो ये तो हो गया आपकी फर्स्ट यूनिट कि आपको मेनली क्या पढ़ना है। और अगर आप चाहते हैं इसके अलावा भी पढ़ना कि आपकी जो पूरी यूनिट है वो अच्छे से कवर हो जाए, तो इसके अंदर फिलोसफिकल जो है आपका या एजुकेशनल प्रेजेंटेटिव है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इनफ है पूरा, इसके अलावा आप मत पढ़िए, कुछ भी छोड़ दीजिए, बाकी सब इतना इनफ है आपके इस एग्जाम के लिए जो अभी आप देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आपकी सेकंड यूनिट के ऊपर। जो सेकंड यूनिट है आपकी वो है एजुकेशन एज इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज, यानी अंतः अध्ययन क्षेत्र ज्ञान के रूप में शिक्षा। आपका जो अंतः अध्ययन है, मतलब किसी के बारे में बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी नॉलेज क्या है, आपकी शिक्षा क्या है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट मैं क्वेश्चन बताऊं, जो मेन है और इम्पोर्टेंट है, पहले तो आपको सेकेंड यूनिट के अंदर पता क्या होना चाहिए, एजुकेशन पता होनी चाहिए होती क्या है। आपको एजुकेशन का मतलब पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप एजुकेशन लिखेंगे, नॉलेज लिखेंगे कि नॉलेज क्या होती है, एजुकेशन क्या होती है। क्वेश्चन आप स्टार्ट इन्हीं से करेंगे, चाहे कोई क्वेश्चन आ जाए। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है वो एक तो टेक्स्ट बुक, वर्क बुक। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका टेक्स्ट बुक का और वर्क बुक का। दूसरा जो हम इसके अंदर बोलेंगे कि जो इम्पोर्टेंट है आपका, वो है एजुकेशन एज ए सोशली कंट्रीब्यूट सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिफरेंट फैक्टर्स। ये आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब आपके जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आएंगे, अंतः अध्ययन क्षेत्र उपागम के साथ शिक्षा की संबंधता का वर्णन कीजिए, यानी एक्सप्लेन द
एफिलिएशंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच विद द एजुकेशन। एजुकेशन मेन है इसके अंदर। एजुकेशन के साथ आपका क्या कहते हैं, अप्रोच के साथ उसका रिलेशन पूछा जा सकता है। डिसिप्लिनरी के साथ क्या रिलेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर अप्रोच से ही बनते हैं। मीन्स आपका जो एजुकेशन है उसी से आपके क्वेश्चंस इसके अंदर बनते हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन आपके मेन हैं जो पूछे ही जाते हैं वो मैं एक बार बता देती हूँ इसमें। तो डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन। अब इस क्वेश्चन को ही घुमा देते हैं। घुमाएंगे कैसे? व्हाट रोल डज एजुकेशन प्ले इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। और घुमा देंगे इसको तो वो हो जाएगा आउटलाइन द रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया विद एग्जाम्पल। इसको और भी घुमा सकते हैं, तो और कैसे घुमाएंगे? व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सप्लेन कंट्रीब्यूशन मेड बाय एजुकेशन टू द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ नेशन। मतलब आपको कहीं भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आ जाए, आपका डेवलपमेंट से रिलेटेड आ जाए, आपको यही क्वेश्चन लिखना है और ये आएगा। घुमा घुमा के ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो 2021 में आपसे क्या पूछा गया था? एक तो मल्टीमीडिया पूछा गया था। ठीक है, मल्टीमीडिया क्या होता है? एक्सप्लेन द यूज ऑफ मल्टीमीडिया अप्रोच इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। जो भी पूछा जाएगा एजुकेशन के अंदर उसका रोल पूछा जाएगा, एजुकेशन के अंदर उसका यूज पूछा जाएगा कि कैसे वो एजुकेशन के अंदर अपनी जो भूमिका है, अपना जो महत्व है वो कैसे दिखाता है और कैसे अपना रोल वहाँ पर वो दिखा रहा है। दूसरा इम्पोर्टेंस और रोल पूछे जाते हैं एजेंसी ऑफ एजुकेशन। मतलब सेकंड यूनिट में आपसे जो पूछा जाएगा ना, सब कुछ एजुकेशन के ऊपर पूछा जाएगा। एजुकेशन में किसका क्या रोल है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों नहीं है, वो सभी। बाकी रही छोटे क्वेश्चंस की बात, तो आपको नॉलेज पूछी जा सकती है, स्टडी ऑफ पेडागोजी पूछी जा सकती है उसके अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट आपके बनते हैं। नॉलेज क्या होती है, एजुकेशन क्या होती है, ये आपके छोटे क्वेश्चन के अंदर पुट किए जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो ऑलमोस्ट कवर है ये आपकी यूनिट। तो मैंने जैसा बताया, फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको सिर्फ एकेडमिक डिसिप्लिनरी पढ़ना है, दूसरा आपको इसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ना है। मीन्स एक क्वेश्चन करना है तो मैं तो एडवाइस दूंगी कि ऊपर वाली जो पहली यूनिट के अंदर पहला पैराग्राफ है आपका, जिसके अंदर मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिनरी, टीचर, सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज एंड डिसिप्लिनरी, अल्टरनेटिव टू डिसिप्लिनरी, ये पढ़ लो, इनफ है। इसके अलावा मत पढ़ो बेशक कुछ भी। नहीं तो पढ़ना है तो फिर लास्ट वाला पढ़ लो जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी है और इंटर डिसिप्लिनरी है, वो पढ़ लो। उसके अलावा आप छोड़ दो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आप आ जाओ सेकेंड यूनिट के अंदर। तो सेकेंड यूनिट में मैं 5th वाला जो टॉपिक है सपोर्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उसे मत छोड़ना, वो पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बनेगा टेक्स्ट बुक और वर्क बुक का, आपका मल्टीमीडिया का। मतलब ये 3 चीज हैं, तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा तीनों में से। तो आप 5th जो पॉइंट है सपोर्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वो ना छोड़ें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आता है मल्टीमीडिया से भी, आपका वर्क बुक से भी और टेक्स्ट बुक से भी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको 4P जो आपका एग्जाम है, अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ये कैसे पढ़ना है और कैसे करना है। क्वेश्चन अच्छे से कीजिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस आपको 8 फिल करने हैं, मिनिमम आप 6 फिल कीजिए, 6.5 फिल कीजिए, इनफ है उतना भी अगर आप करते हैं एक 16 नंबर के क्वेश्चन के लिए। दूसरा, भाई रामायण लिखने की कोशिश ना करें, मतलब पेज भरने की कोशिश ऐसे ना करें कि आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं। पैराग्राफ को अवॉइड करते हुए आप वहाँ पर कंटेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो हेडिंग्स बना के बनाएंगे, हेडिंग, सब हेडिंग या ग्राफ बनाकर बनाएंगे। तो यही आपके लिए बेस्ट रहेगा लिखने का तरीका, ताकि आप अपना जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 80+ लेके आए। मीन्स 80+ वो 90 भी पहुंच सकता है। और काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं CRSU 90 नहीं देता है, बिल्कुल देता है CRSU 90 और 90% आए भी हैं, आते भी हैं, मेरे खुद के आए हुए हैं। सो कोई बड़ी बिग डील नहीं है 90% CRSU के अंदर या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर लेके आना B.Ed में, क्योंकि काफ़ी इजी और बहुत ही आसान सब्जेक्ट हैं इसके अंदर और सिलेबस भी काफ़ी अच्छा है। सो आई होप कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी जा रही होगी, आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, आई एम ब्लेस्ड
कि भगवान की दया से या मतलब मेरी मेहनत या कुछ भी कह लीजिए, आप लोगों के साथ की वजह से जो पेपर हुए हैं वो ऑलमोस्ट 101% सेम आए हैं। और मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं जो भी प्रोवाइड करवाऊँ वो एकदम एक्यूरेट और एकदम सही हो। मेहनत करके ही मैं बनाती हूँ और वो काम भी आता है। सो थैंक यू सो मच आप सभी के सपोर्ट के लिए। Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Have a great day. All the very best for your 15th exam. 15th को जो एग्जाम है आपका. Take care. Good night.